जीवन के भीतर मिलने वाले मार्गदर्शन एक तरह से संकेत के स्वरूप में देखे जा सकते हैं। वो संकेत जो कई बार सामने होते हैं, थाम लिया जाए तो एक अलग यात्रा सामने होती है, और दर्शक के रूप में उन संकेतों को सिर्फ देखा जाए तो बहुत अलग यात्रा सामने होती है। 10 वर्ष पूर्व किसी मित्र ने कहा था कि ये जमीन खरीद लो, और अब आज जब मुड़कर देखते हैं तो जमीन के 4 से 5 गुना भाव बढ़ चुके हैं। वहां रुपए पैसे की व्यवस्थाएं कर सकते थे, परंतु मन उस बात के साथ में जुड़ नहीं पा रहा था। किसी एक परिचित ने कहा था स्टॉक मार्केट में अभी इन्वेस्टमेंट की तरफ मत जाना, थोड़ा सा रोकना, परंतु हमने निवेश किया। वहां से पुनः खुद को एस्टेब्लिश करने में लगभग 2 से 3 वर्षों का समय लग गया। तब तक उस पूंजी का कोई भी तरीके का अर्थ प्रदानक आधार नहीं आ पाया। कई बार व्यक्ति ऐसी अवस्थाओं के साथ में स्वयं को घिरा हुआ पाता है जहां संकेतों को समझने की आवश्यकता होती है। वहां रुक जाना और रुक कर सिर्फ सोचते रह जाना उस व्यक्ति को कहीं पर भी पहुंचाने वाला नहीं होता। इसी वजह से दशाओं के क्रम के साथ में ये संकेत और स्पष्ट होते चले जाते हैं। मन स्ट्रेस के साथ में है, किस डिसीजन की तरफ जाएं। अभी कुछ दिन यदि रुकते तो वो स्ट्रेस दूर हो जाता और वहीं पर हम बने रह जाते, परंतु जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लिया। उस दिन की फ्रस्ट्रेशन के साथ में डिसाइसिव हो गए और फिर नकारात्मकता घर करती चली गई। जिस व्यक्ति की ओर से फैसिनेशन भरे ऑफर आ रहे थे वहां जुड़ते चले गए। समझा नहीं स्वयं की स्थितियों को, परिस्थितियों को, उस व्यक्ति के पास्ट की हिस्ट्री को भी नहीं देखा। और कई बार व्यक्ति कहता है न जाने मन पर कौन सी स्थितियां सवार थी जहां निर्णय ले लिया और आज विशेष स्थितियां संभलने की बची ही नहीं है। इसी वजह से कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है, प्रमुख तौर पर इन स्थितियों को देखे जाने की आवश्यकता होती है। इससे माइन्यूट बेसिस पर जाना है तो प्रत्यंतर को भी यानी सूक्ष्म दशा के आधार को भी देखा जा सकता है, परंतु इस बात को स्मृतियों में हमेशा रखें कि जब सूर्यदेव की दशा का क्रम आता है, व्यक्ति उन 6 वर्षों तक लगातार स्वयं के लिए भागदौड़ देखने वाला होता है और स्वयं के नाम को चारों तरफ चर्चाओं के साथ में पाता है। अंतरदशाओं की अवस्था अलग है। हम प्रयास करेंगे कि प्रत्येक महादशा के ऊपर इस कार्यक्रम को सामने रखें, परंतु जैसे ही चंद्रमा की दशा का क्रम आता है, आप देखिए कि व्यक्ति कई बार आकस्मिक तौर पर एंग्जाइटी का शिकार होता है, सेल्फ मोटिवेशन में कमी आने लगती है। चंद्रमा बेहतर स्थितियों के साथ में है तो व्यक्ति को धनागमन के संकेत मिलते हैं। वहां यदि वो कंफर्ट में आ गया तो जो चल रहा है वैसे ही चलता रहता है, जिस लेवल पर उसको पहुंचना है वो नहीं पहुंच पाता। वहीं मंगल की दशा व्यक्ति को ऊर्जावान करती है, शुरुआती ऊर्जा देखते ही बनती है, परंतु कई बार एक ठहराव भी निकल कर आता है। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े हल्की सी निराशा मिली और लगा कि क्या करेंगे। भूमि संबंधित निर्णय यदि मंगल मजबूत है तो इन 7 वर्षों में बारंबार सामने आने वाले होते हैं, परंतु वहीं मंगल कमजोर स्थितियों में है तो ऐसे निर्णय से रुकने की जरूरत रहती है। महादशा मंगल की 6ठ भाव में मंगल शनिदेव के साथ में अथवा राहु की स्थितियों के साथ में यदि मंगल है तो ऐसी अवस्था के साथ में व्यक्ति को ऋण लेने से बचना चाहिए। उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति कामकाज शुरू कर रहा है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशंस बहुत अच्छी है, जो भी स्कोर्स आजकल चलते हैं वो शानदार हैं, परंतु अब हम उस तरफ जाना चाहते हैं उस व्यक्ति के साथ और ऋण ले लेते हैं। अब ऐसी अवस्था में व्यक्ति गिरता चला जाता है। कैसे संभला जाए, वो दशा अपने आप संकेत कर रही है कि रुकिए थोड़ा सा, जहां चल रहे हैं वो बेहतर है, इसी को संभालते हैं फिर आगे देखेंगे, परंतु निर्णय आज ही लेना है। वही व्यक्ति कई बार खुद को परेशानियों के घेरे के साथ में देखता है। वहीं पर राहु की दशा हो तो व्यक्ति भ्रमित रहता है। उन 18 वर्षों में कई बार ऐसे कंफ्यूजन्स निकल कर आते हैं जहां लगता है कि अब आगे नहीं बढ़े तो कहीं पहुंचेंगे ही नहीं, ये वस्तु हासिल नहीं की तो न जाने क्या हो जाएगा, मटेरियलिस्टिक लग्जरी बढ़ानी है, या फिर लोगों के प्रति कई बार ऐसे कुंठाएं आने लगती है जो व्यक्ति को कहीं पर भी पहुंचाने वाली नहीं होती। उसमें भी अंतरदशाएं अलग अलग संकेत देने वाली होती है। राहु में राहु, बृहस्पति, शनिदेव, बुध की अंतरदशाएं एक अलग क्रम को प्रतिध्वनित करती है। बृहस्पति की दशा जिस भी क्षेत्र में व्यक्ति है वहां उसको सिखाने की तरफ लेकर जाती है, परंतु अब बृहस्पति 6ठ भाव में है, 8म भाव में है, द्वादश भाव की स्थितियों में है, बुध 7 में है, तो एक ओवर थिंकिंग का प्रोसेस मिलता है। वो भी व्यक्ति को कई बार डिस्टर्बेंसेस के नोट के साथ में लेकर आता है। और ऐसी अवस्था के साथ में ओवर थिंकिंग से हटकर जो जीवन के हितैषी लोग हैं उनकी बात को मानकर यदि व्यक्ति आगे बढ़ता है तो और अधिक तारतम्य को देख पाता है। बृहस्पति में केतु आए, जीवन बहुत बड़े उज्जवल संकेत दे रहा है कि अब बढ़ो आगे, रुको मत, परंतु उसको नहीं पहचाना गया तो जहां है वहीं पर व्यक्ति कई बार रह जाता है। और जैसे ही उस एक सिरे को पहचान लेता है
एक अलग रफ्तार को थामने वाला हो जाता है। केमिकल संबंधी कामकाज का कोई भी ऑप्शन आ रहा है, राहु पंचम में है, एकादश में है, नवम में है और व्यक्ति बढ़ जाए तो आप देखिए कहां से कहां पहुंच जाता है। ठीक वैसे ही बृहस्पति की दशा है और व्यक्ति शिक्षा संबंधी क्षेत्र के अंदर कुछ नया करना चाहता है, एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में कुछ और देखना चाहता है, बढ़ सकता है। शनिदेव की दशा आई और वहां भूमि संबंधित कोई भी बड़ा निर्णय सामने मिल रहा है। शनिदेव शशि योग निर्मित कर रहे हैं, शनिदेव मंगल के साथ हैं, बृहस्पति के साथ में है और अब जमीन खरीदने की व्यवस्थाएं सामने हो रही है। हल्की फुल्की व्यवस्थाओं की आवश्यकता रहेगी, जद्दोजहद भी करनी पड़ेगी, परंतु चिंतित होने की जरूरत नहीं। ये एक मूल मंत्र व्यक्ति को बहुत आगे बढ़ाता चला जाता है। वहीं आप ये भी गौर कीजिएगा कि बुध की दशा आई तो व्यक्ति फाइनेंशियल कैलकुलेशन के साथ बहुत गहराई से होता है। स्टॉक मार्केट, पैसिव इनकम सोर्सेस के कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हैं, परंतु स्वास्थ्य दुविधाएं दे रहा है। षष्ठ भाव के बुध है, महादशा बुध की आई है, थायराइड की जांच करवा लेना, साथ ही साथ में कोई भी त्वचा जनित रोग आ रहा है उससे संभल कर कैसे आगे बढ़ेंगे, ये व्यवस्थित क्रम रखने की जरूरत रहती है। वहीं पर केतु की दशा व्यक्ति को एक अलग सोच के साथ में लेकर चलती है। जीवन का उच्चत्व क्या है, किस तरह से बड़ी सोच को रखा जाए, किस तरह से जो कार्य कर रहे हैं वहां से हटकर कुछ और देखा जाए, वो ताकत यहां केतु देने वाले होते हैं। शुक्र व्यक्ति को मटेरियलिस्टिक लग्जरी की ओर देकर जाते हैं और उसके साथ में ये भी बताते हैं कि इस भौतिकता के बाद में अब चाहते क्या हो, कहां की यात्रा तय हो। वहीं से व्यक्ति की यात्रा आध्यात्मिकता की ओर तय होती है। ये संकेत मिलते हैं कि आप कामकाज के अंदर कैसे स्मार्ट वर्किंग अप्रोच को लेकर आ सकते हैं, कैसे जीवन लगातार एक नई स्थिति को देखने वाला होगा। परंतु जब भी व्यक्ति इन संकेतों को पहचानता नहीं है, संकुचित स्वयं को करता चला जाता है, अपने हिसाब से ही निर्णय लेता है, तो कई बार संघर्ष आकस्मिक तौर पर सामने निकल कर आते हैं। हवा विपक्ष की है तो हमें साइकिल के पेडल को और तेजी से खुद के साथ में रोटेट करने की रिक्वायरमेंट रहेगी, बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। परंतु हवा पक्ष की है तो आप देखिए ऐसा लगता है कि आनंद आ रहा है, किसी भी तरीके की जद्दोजहद नहीं है। इसी वजह से जो दशाएं हैं उस तारतम्य के साथ में व्यक्ति चलता है तो जीवन एक अलग अंगीकार और स्वीकारोक्ति के स्वरूप में रहने वाला होता है। दशाओं के संकेत को पहचानने के लिए जब भी आप किसी भी कामकाज की शुरुआत कर रहे हैं, वर्तमान में कौन सा दशाक्रम है, अंतरदशा क्या है वो देख लीजिए, 7.5 या ढैया का क्रम किस तरह से वो देखें, गोचरी व्यवस्थाएं क्या क्या रही है वो देखने के साथ में आगे बढ़ना सबसे अधिक आवश्यक रहता है। तो जो लग्न कुंडली है, चंद्र कुंडली है, नवमांश है, दशमांश है, जो अंशगत व्यवस्थाएं ग्रहों की है, इसके साथ में प्रमुख तौर पर इसी के साथ दशाओं को भी देखने की आवश्यकता होती है। उसके बाद में ही व्यक्ति अपने सामने आ रहे संकेतों को, संभावनाओं को, अवसरों को थामे और फिर आगे बढ़े या फिर निर्णय ले। तो उसके साथ में लगातार एक एडवांटेज की अप्रोच जुड़ती चली जाती है। ऋण कब लेना है, निवेश की तरफ कब जाना है, बच्चों की शिक्षा को लेकर बड़ा निर्णय सामने है, उसमें कैसे बढ़ना है, किसी शल्य चिकित्सा की तरफ जाना है, एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाना है, विदेश संबंधी कामकाज को आगे बढ़ाना है। इसी के साथ में मन के भीतर के भय क्यों हैं, उनसे कैसे मुक्त होंगे, उपासना पद्धतियों के द्वारा सब कुछ देखना है। तो एक बार दशाओं के साथ तारतम्य स्थापित करने की आवश्यकताएं रहती है। हम जल्द ही प्रत्येक ग्रही व्यवस्था के साथ में भी ऐसी चर्चाओं के साथ में हाजिर होंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।